उड़ान नेट JRF गुरुकुल। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर। स्पेशली म्यूज़िक पेपर में जो जो टॉपिक ज़्यादातर आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, उसी टॉपिक के ऊपर मैं ज़्यादातर यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। ओके, सो आज जो टॉपिक हम कराने वाले हैं वो है मूर्छना। यहाँ पर और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी और आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम कवर करेंगे मूर्छना को। मूर्छना क्या होती है, सबसे पहले समझिए। मूर्छना जो होती है 7 नोट्स की एक अरेंजमेंट होती है आरोह अवरोह क्रम में। ठीक है, जैसे कि बिगिनिंग से लेकर एक नोट एंडिंग तक, उसको हम मूर्छना के नाम से जानते हैं। एक फिक्स्ड पोजीशन होती है आरोह अवरोह क्रम में। ठीक है, सरजग्राम और मध्यम ग्राम। सरजग्राम में 7 नोट्स हैं और उसका मूर्छना 14 है। ठीक है, क्योंकि 2 ग्राम 7 मूर्छनास करके हो रहे हैं। तो अगर ऐसे करके 4 टाइप्स बनेगी तो 14 इंटू 4 तो 56 मूर्छनास बन जाएगी। तो आगे आगे आप समझोगे कि क्यों ये हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर आपको यहाँ पर लेकर आऊँगी। तो एंशिएंट टाइम में जो होती है मूर्छनास की क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं और कैसे उसका नाम रखा गया है वो भी समझते हैं। जैसे कि सरज ग्राम में सा से लेकर ये ग्राम शुरू होता है। सरज को सुन के ही समझ सकते हो। ग्राम का नाम जो है वो है उत्तरमंदा। कोई रागिनी और रजनी ये दोनों ही बोला जाता है। उत्तरायता, शुद्ध सरजा, मत्सरिकृता, असक्रांता और अभिरुदकता। ठीक है, अभी ये स्टार्ट कौन से स्वर से होती है। पहला उत्तरमंदा जो है वो सा से होती है। जो रजनी होती है वो नी से, मंद्रनी यानी कि मंद्रनी, नीचे की जो नी होती है। उत्तरायता जो होती है वो मंद्रधा से होती है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं नोट डाउन वैसे नहीं कर सकती, इसके नीचे ऐसे नहीं डॉट दे सकती, तो मैंने मंद्र करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो देवता है ये भी याद रखनी है। बहुत बार देखा गया है, यहाँ से भी सवाल बनता हुआ। जैसे कि उत्तर मंद्र का जो देवता है वो यक्ष है, रजनी का होती है रक्ष, उत्तरायता का होते हैं नारद जी, और शुद्ध सरज का है ब्रह्मा, और मत्सरिकृता का है नाग, अश्वक्रांता है अश्विनी और अभिरुदकता का है वरुण। ठीक है, हम आगे बढ़े। फिर है मध्यग्राम। मध्यम ग्राम जो है माँ से स्टार्ट होती है। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर नाम रखा गया है। तो सौरवी, हरिनस्सा, कल्पनता, शुद्ध मुद्दा, मार्गी, पौरवी और हृषिका। ये माँ से स्टार्ट होती है, गा से, रे से, फिर शुद्ध मध्य सा से, मार्गी नी से, मंद्रनी। ठीक है, तो ये याद रखना कहाँ से, मंद्रनी, और पौरवी जो है वो मंद्रधा से, ऋषिका जो है वो मंद्र पा से। अच्छा, तो ये है देवता की नाम, तो ये भी आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, फिर आते हैं गांधार ग्राम में। तो गांधार ग्राम जो है ये ऑल्सो इसको बोला जाता है निषाद ग्राम भी। ठीक है, तो नंदा, विशाला, सुमुखी, विचित्रा, रोहिणी, सूखा और अलपा। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने देवता का नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसका बहुत सारे मतभेद है, इसी वजह से। तो आपको ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये भी आपको याद रखनी। जैसे कि नंदा का नी से, विशाला का धा से, सुमुखी का पा से, विचित्रा का मा से, रोहिणी का गा से और सुखा का रे से, आलापा का सा से। ठीक है, फिर देखो मॉडर्न टाइम की जो ठाट है उसके साथ मूर्छना का कैसे रिलेशन है। तो सरज ग्राम में उत्तरमंदा जो है उसके साथ काफी का है, रजनी का जो है विलावल ठाट का है, उत्तरायता का अभी तक कोई भी वैसा ठाट नहीं है, शुद्ध सरज का जो है आसावरी है, मत्स्यकृता का जो है खामा जो है, अश्वक्रांता का जो है कल्याण ठाट है, और अभिरुदकता का है भैरवी ठाट। ठीक है, तो ये रहा पूरा जो मूर्छना का पूरा टॉपिक। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके मैं नेक्स्ट क्लास में तान का भी कवर अप करती जाऊंगी एक एक करके,
तो आप मुझे बताते जाना कि आपको कैसे हेल्प हो रहा है, आप नोट डाउन कितना कर पा रहे हो और कितना ज़्यादा आपको ये समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर से मिलती हूँ और तब तक के लिए